हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस सेशन में हम WC से रिलेटेड एक और कमांड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे WC कमांड की हेल्प से हम वैल्यूज़ को फेच कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल फाइल से। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो भी हमने सिनेरियोज रन किए थे उसमें हमने क्या किया था, इंडिविजुअल फाइल्स को यूज़ किया था, एक एक फाइल के साथ हमने सिनेरियोज रन करके देखे थे। बट प्रोजेक्ट में ऐसा हो सकता है कि आपके पास काफ़ी सारी फाइल्स हो और उन फाइल्स के बेसिस पे ही आपको डेटा फेच करना हो, राइट। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, हम सेपरेट सेपरेट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको सपोज आपके पास 30 फाइल है और उन 30 फाइल्स के लिए आपको सबके लिए WC से रिलेटेड आउटपुट फेच करने हैं, है ना। तो उस केस में क्या होगा, वो टाइम टेकिंग होगा कि आप एक एक वैल्यू, एक एक कमांड, एक एक उसके लिए रन कर रहे हो। तो उससे बेटर क्या रहता है, हम एक ऐसा अप्रोच देख ले जिसमें हम मल्टीपल फाइल्स को एक साथ पास करके उसका आउटपुट फेच कर पाए। तो वही हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एक बार रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई तो फिर कमांड इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली उसको प्रैक्टिस कर पाओगे। तो मेन पार्ट रहता है रिक्वायरमेंट समझने का। तो यहाँ पे हम चलते हैं, वर्क एल के हम लिखेंगे, वर्क एल के एंटर, और इधर आपको दिखेगा वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक। ठीक है, इस वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आपके बनाए हुए फाइल्स और डायरेक्टरीज मिलेंगे, है ना। ध्यान रहे, ये यूजर नेम के ऊपर डिपेंड होता है बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी। तो जैसे मेरा यूजर नेम शर्मित है तो यहाँ पे आ रहा है होम शर्मित, बट हो सकता है आपका यूजर नेम डिफरेंट हो, तो उस केस में यहाँ पे क्या आएगा, सपोज अगर आपका यूजर नेम ABC है तो यहाँ पे आ जाएगा /home/ABC। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कुछ, हमारे को देखो मल्टीपल फाइल्स यूज करनी है तो मल्टीपल फाइल्स इसका डेटा देखना पड़ेगा एक बार। तो पहला फाइल तो अपन ले लेते हैं ये वाला AAB.txt। इस फाइल में आप, नहीं ये नहीं, इसमें थोड़ा सा डेटा रॉन्ग है। ऑल्दो आप इस पर भी यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा सा मुझे वो डेटा सही नहीं लग रहा है, इस वजह से मैं दूसरा फाइल पिक करूँगा, AAB। हाँ, एक तो ये फाइल लेंगे अपन, ABCD.txt। सेकेंड फाइल हम लेंगे RRY.txt, इसका भी डेटा सही है, अच्छा सैम्पल डेटा है। और फिर इसके बाद में हम लेंगे XXY.txt भी होना चाहिए यहाँ पे, उसको ये वाला, तो इसको भी पिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास तीन फाइल है। अब रिक्वायरमेंट ये है कि इन तीनों फाइल के लिए नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें फैच करने हैं WC कमांड की हेल्प से। ठीक है, क्या क्या फैच करना है, नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ वर्ड और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तीनों फाइल के लिए। तो उसके लिए क्या सिंटेक्स होगा, कैसे वैल्यूज पास होंगी, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं पहले एक फाइल का पाथ कॉपी कर रहा हूँ सिंपल यहाँ से, और बाकी को हम वहाँ पे मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे आप QSH क्या करेगा, आपका क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन ओपन करेगा। अब इस क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन के ऊपर आप लिखोगे WC स्पेस, स्पेस देने के बाद में आपको यहाँ पे अपना पहले फाइल का पाथ डालना है, जैसे मैंने डाला /home/शर्मित, यहाँ पे हम कर देते हैं ABCD.txt। ठीक है, फिर स्पेस देंगे, सेकेंड फाइल का पाथ देंगे, सेकेंड फाइल हो गई, यहाँ पे हम डाल देते हैं RRY.txt। ठीक है, इसका भी पाथ आ गया /home/शर्मित RRY.txt। फिर से एक स्पेस देंगे और यहाँ पे थर्ड फाइल का पाथ आ जाएगा /home/शर्मित, इस बार यही रहेगा फाइल का नेम XXY.txt। इतना करके अब हमारी कमांड रेडी है। हमने क्या किया, WC पास किया, जो क्या करके लाएगा, आपको लाइंस का काउंट, वर्ड्स का काउंट और कैरेक्टर्स का काउंट ला के देगा। कौन सी फाइल के लिए, फर्स्ट फाइल है हमारी पास ABCD.txt जो स्टोर्ड है /home/शर्मित पे। फिर हमारे पास है RRY.txt जो स्टोर्ड है /home/शर्मित पे। और फिर है हमारे पास XXY.txt जो भी स्टोर्ड है /home/शर्मित पे। इतना करते ही जैसे आप एंटर हिट करोगे तो आपको ये इस तरह से एक आउटपुट देगा। अब आप यहाँ पे देखो, इसमें एक चीज का बेनिफिट भी मिल रहा है आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो ये इंडिविजुअल फाइल का आउटपुट दे रहा है अपने को। ठीक है, यहाँ पे देखो ABCD में कितने लाइंस काउंट और वर्ड है, फिर RRY में कितने हैं, फिर है XXY में कितने हैं, और लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये इन तीनों को सम भी दे रहा है, टोटल भी दे रहा है ना। जैसे 15 + 5 हो गया 20 और यह हो गया 25। तो टोटल लाइंस कितनी है इन तीनों फाइल को मिला के 25। तो ये एक इसका एडवांटेज है ना। क्योंकि इंडिविजुअल अगर आप लाइन, सपोज आपने WC एक एक फाइल के लिए रन किया, तो उस केस में ठीक है आउटपुट मिल जाएगा, पर एक तो वो टाइम टेकिंग है, क्योंकि अगर मोर देन सपोज 30 फाइल है, बहुत सारी फाइल है, तो उस केस में आप
बहुत टाइम कंज्यूम करोगे, है ना, उस चीज़ को करने में। प्लस उसके लिए आपको फिर कैलकुलेशन भी अलग से करनी पड़ेगी। यहाँ बेनिफिट क्या है, एक कमांड हमने रन करी और उससे सीधा यहाँ पे आउटपुट आ गया, प्लस उसका सम अप भी आ गया कि कितना सम हो रहा है। जैसे वर्ड्स की बात करें तो टोटल 61 वर्ड्स इन तीनों फाइल के अंदर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं वो अब हमारे को पता चल गया। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे को तीनों या और भी फाइल्स हैं या दो ही फाइल्स हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट फॉर्मेट सेम रहेगा मल्टीपल फाइल्स को यूज़ करने के लिए WC कमांड के साथ। अब यहाँ पे वही बेसिक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि क्या हम WC कैपिटल में लिख सकते हैं। बिल्कुल आप इसमें लिख सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने देखा था इंडिविजुअल यूज़ करना भी, कि कैसे हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ को फैच करते हैं, तो क्या वो यहाँ पे भी पॉसिबल है, देख लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है WC, एक बार मैं इसको रिट्रीव कर लेता हूँ लास्ट कमांड को। हाँ, अब हम यहाँ पे इसको कर देते हैं WC फिर से, और इधर हम लिखेंगे -L और इसको करके एंटर करते हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब ये सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस को लेके आया क्योंकि हमने ऑप्शन पास किया। और ध्यान रहे ये ऑप्शन जो है वो सेम केस में होना चाहिए, अगर इसको आपने कैपिटल में लिख दिया तो ये एरर देगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन में आप चेंज नहीं कर सकते, WC के अंदर कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको स्मॉल में ही आउटपुट रखना है। तो अब ये क्या करेगा, इस फाइल के लाइन नंबर्स भी ला रहा है, प्लस उसको काउंट करके भी बता रहा है कि टोटल कितने लाइंस हमारे तीनों फाइल के अंदर है मिलाकर। अच्छा, उसी तरह से अगर हमारे को वर्ड्स कैलकुलेट करने तो यहाँ पे हम W भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पास कर दिया W और एंटर, तो इस केस में ये वर्ड्स ले आया। लाइकवाइज अगर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड करने हैं तो आप यहाँ पे C पास करके कैरेक्टर्स फैच कर सकते हो। ये देखो कैरेक्टर्स आ गए, ये 474 कैरेक्टर्स हैं तीनों फाइल के मिला के। उसी तरह से नंबर ऑफ बाइट्स भी हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ बाइट्स के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे M, एंटर, तो यहाँ पे भी 474 आ रहा है। और इसका हमने रीज़न भी देखा था लास्ट सेशन में कि बाइट्स में और कैरेक्टर्स में डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा, और कौन से ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे दोनों में के आउटपुट में डिफरेंस हमें मिल सकता है। तो वो चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें तो बस हम ये देख रहे हैं कि कैसे मल्टीपल फाइल्स पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब एक चीज़ और है जो आप लोगों ने देखी होगी कि कई जगह पे आपको बिना पाथ के भी आउटपुट ला के दे रहा होगा फाइल। जैसे वो ऐसा होता है कि ये देखो /home/hermit क्या है, हमारी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है। तो इस जगह पे अगर आप पाथ नहीं भी दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी डायरेक्टरी पर आपका फाइल को सर्च करेगा और आउटपुट ला के देगा। तो मैं इसको यहाँ पे से रिमूव करके, ये देखो अभी भी ला रहा है। अब हमने पाथ नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ये इसी डायरेक्टरी पे स्टोर्ड है, तो वो फर्स्ट सर्च जो करता है वो यहीं करता है। बट अगर इस डायरेक्टरी में आउटपुट नहीं मिला उसको तो वो एरर देगा। ठीक है, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसको कर दिया TTYY, तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, एरर फाउंडिंग, दो फाइल के लिए तो उसने दिया, बट एरर फाउंडिंग ओपनिंग फाइल TTYY.txt, क्योंकि ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, नो सच पाथ और डायरेक्टरी एग्जिस्ट। ठीक है, तो वो हमेशा उसी डायरेक्टरी में देखेगा। हो सकता है ये मेरा किसी और डायरेक्टरी में स्टोर हो ये फाइल, पर वहाँ डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में नहीं है, इसलिए इसने इसको एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, फाइन। सो अब हम देख लेते हैं एक और ऑप्शन, आपकी अगर इस सेम कमांड को कभी आपको CL के थ्रू यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वर्क ये हमारा ऑलरेडी ओपन है, वर्क मेंबर PDM। इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल सेम रहेगा। ये प्रोग्राम उसका नहीं है, बट मैं आपको बस बता रहा हूँ कि चेंजेस क्या क्या करने होते हैं। तो D से लिख के F4 प्रेस करना है, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज और लेंथ आ जाएगा, एंटर करना है। फिर आपको यूज़ करना है CHG var करके। आप यहाँ पे जैसे F4 प्रेस करोगे, यहाँ CHG var किया हमने, F4 प्रेस किया, तो आपको यहाँ पे दिखेगा वेरिएबल का नेम, डेट। इस वाले पोर्शन की जगह पे आपकी कमांड आ जाएगी, जो भी आपने कमांड प्रिपेयर किए हुए। जैसे हम अभी प्रिपेयर ही कर रहे हैं कमांड, तो यहाँ पे आ जाएगा WC स्पेस फर्स्ट फाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन, फिर स्पेस के बाद में सेकंड फाइल, थर्ड फाइल और जितने भी फाइल्स है वो सारे मेंशन करके एंटर करना है। तो यहाँ पे आपकी कमांड सेट हो जाएगी। उसके बाद में बस आपको strqsh यूज़ करना है, वेरिएबल को पास करना है, और फिर आप प्रोग्राम को जैसे ही कंपाइल करके रन करोगे तो वो आपका आउटपुट ला के देगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स थे जो हमें परफॉर्म करने होते हैं जब भी हमारे को WC कमांड यूज़ करनी हो मल्टीपल फाइल्स के लिए। एक चीज़ ध्यान रहे हमेशा कि जब भी आप कोई ऑप्शन उसमें स्पेसिफाई कर रहे हो तो ऑप्शन हमेशा स्मॉल केस में ही होना चाहिए, क्योंकि वो केस सेंसिटिव है। अगर स्मॉल केस हमने पास नहीं किया तो उस केस में वो एरर जनरेट करेगा। तो ऑप्शन के केस में सेम केस रखना इम्पॉर्टेंट है। और जब WC कमांड की बात करें तो वहाँ हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई वो इशू जनरेट नहीं करता।
सेकेंड चीज, जितने भी फाइल्स आपको यूज करने हैं आप उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में डाल सकते हो, मतलब उसमें स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सीक्वेंस का कोई वो नहीं है, जिस भी ऑर्डर में आप रखोगे उस अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो आई थिंक इस सेशन के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।